बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, एक जानिब मुजाहिदीन ड्रोन्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए सुन्नी रियासत के अंदर और उसके जो चाहने वाले हैं, उससे जो मोहब्बत करने वाले हैं, उसके जो पपेट्स हैं, उनके यहाँ तबाही मचा रहे हैं। तो दूसरी जानिब कुछ ऐसे रॉकेट्स का इस्तेमाल अब मुजाहिदीन की जानिब से किया जा रहा है कि जब भी जो सुन्नी रियासत के फौजी हैं वो लिबनान या गजा के अंदर री एंटर होने की कोशिश करते हैं और जमीनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो वहां पर उन रॉकेट्स के थ्रू वो तबाही मचाई जाती है जो इसराइल सोच भी नहीं सकता था। और इसराइल का जो सबसे लेटेस्ट टैंक है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये जनाब जो मुजाहिदीन है उनको छलनी छलनी करके रख देगा, तो अब जो नई अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक अल यासीन रॉकेट 105, इनको समटाइम्स रॉकेट भी कहा जाता है और समटाइम्स जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही ये पैदा करता है, तो उसकी वजह से इनको रॉकेट की बजाय मिसाइल का जो नाम है वो भी मुख्तलिफ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से दिया जाता है। सो अब जनाब जो अल यासीन 105 रॉकेट्स हैं, उन्होंने जो सुन्नी रियासत के फौजी जिन्होंने लिबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जमीनी रास्ता इख्तियार किया, तो इनके ऊपर जो गोले हैं वो बरसाए हैं और ऐसी तबाही जनाब पैदा की है कि जो इस्राएली मीडिया है वो इस वक्त जनाब चीख रहा है और पिट रहा है और कह रहा है कि हमने ये था कि हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने टैंक्स हैं उनके अंदर, लेकिन ये कैसे मुजाहिदीन है जिनके बारे में हमारा ये ख्याल था कि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको जनाब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे किसी किस्म की कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन हकीकतन ये तो हमसे कई स्टेप जो है वो आगे हैं। सो इस वक्त जो अल यासीन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने किस तरह से तबाही मचाई है, सुन्नी रियासत के ऊपर किस तरह से वो बिजलियां गिरा रहे हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कितने जनाब जो सुन्नी रियासत के फौजी हैं वो मारे गए हैं और डिफरेंट ऑपरेशन के अंदर, ये भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा भारत और ब्रिक्स का नाता है, लेकिन अब ये नाता टूटने जा रहा है, किस तरह से, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन रशिया जो है उसने अब बाकायदा जो मुसलमान मुजाहिदीन हैं उनको हेल्प आउट करना शुरू कर दिया और एक आर्टिकल जनाब आज लिखा गया है एफडीडी के अंदर, और इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जो रशिया है वो जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग फॉर मुजाहिदीन। सो किस किस्म की जो मदद है वो रशिया मुजाहिदीन की कर रहा है और कितने मिलियन डॉलर्स का जो इस वक्त तक जनाब वेपन्स हैं वो मुजाहिदीन को दिए जा चुके हैं या डील फाइनल हो चुकी है, इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले सुन्नी रियासत के चाहने वालों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जो है वो पड़ चुका है और स्काई न्यूज ने ये खबर रिपोर्ट किया है। इसके अलावा जो बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने भी ये चीज रिपोर्ट करनी शुरू की है कि जो यूएन का पीस कीपिंग मिशन जो है वो लिबनान के अंदर था और बॉर्डर एरियाज पर था, उनके ऊपर जो सुन्नी रियासत है उन्होंने गोलियां चलाई और इसी वजह से जो वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न लीडर्स पहले सुन्नी रियासत को सपोर्ट करते थे, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन हो गए, उसके अलावा जो बाकी इटली के जनाब गवर्नमेंट है वो भी इनको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इन्होंने जो सुन्नी रियासत है उसके पीछे से जो हाथ है वो खींचना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि यार आप तो जो हमारे बंदे हैं जो पीस कीपिंग मिशन के ऊपर जनाब यूरोपियन सिटीजन्स हैं, यूरोपियन सोल्जर्स हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं और उनको मार रहे हैं। सो जब अपने मरे हैं तो उस वक्त जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो खड़े हुए हैं और उन्होंने अब जनाब ये कहना शुरू कर दिया कि जो सुन्नी रियासत है उसको जो असला प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है गजा की और उसके रिलेटेड एरियाज की, उधर क्रिश्चियंस के ऊपर भी जो हमले हैं वो सुन्नी रियासत की जानिब से किए जा रहे हैं। सो ये भी एक रीजन है कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो जनाब जो सुन्नी रियासत है उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अब आते हैं जनाब भारत, और भारत से भी पहले जो
इस वक्त रशिया के हवाले से डील चल रही है। ये तो सबको पता है कि रशिया जो है वो अब एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और रशिया का जो रोल है उसको दो जो नजरिए हैं उनके मुताबिक देखा जा रहा है। नंबर वन ये है कि जो ज्यूज की कम्युनिटी है वो रशिया के अंदर भी बहुत ज्यादा है और पहले जब ये जंग छिड़ती थी, जब मुजाहिदीन जो है वो इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होते थे, तो उस वक्त जो रशिया है वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करता था। लेकिन इस दफा जो उन्होंने एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया है, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जो कुछ यूक्रेन जंग के अंदर हुआ और जिस तरह से सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया और जो जनाब डिफरेंट कम्युनिटीज थी वो रशिया के खिलाफ होगी, तो अब रशिया ने भी क्या है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं और स्पेशली जो नाम याद सुपर पावर है जो इस दुनिया का अपने आप को मालिक समझता है, उसके खिलाफ चूंकि ये उठ खड़े हुए हैं और दोनों की डायरेक्ट जंग है, तो इस डायरेक्ट जंग के अंदर जो रशिया है उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में भी वो कंट्रीज जो अमेरिका उसके इत्तेहादियों को जनाब नाकू चने चबा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और FDDD ये एक थिंक टैंक है यूरोपियन कंट्रीज का, स्पेशली अमेरिका का इसमें रोल बहुत ज्यादा है। इन्होंने एक जनाब आर्टिकल लिखा है और इसके अंदर लिखा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की जो ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ कल मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर बहुत ज्यादा डील जो है वो फाइनल की गई। इसके बाद आगे चलकर जो दूसरा आर्टिकल इसी थिंक टैंक के अंदर लिखा गया, उसमें कहा गया है कि द प्रोलिफिक रशियन आर्म्स ट्रैफिकर विक्टर बाउच, वो रशियन आर्म डीलर विक्टर बाउच जो जनाब 2022 तक अमेरिकन कस्टडी के अंदर था, लेकिन जब कैदियों का एक्सचेंज हुआ, तबादला हुआ, तो विक्टर बाउट जो है वो भी रिलीज हुआ। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो विक्टर बाउट है वो रशियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ डील फाइनल कर रहे हैं और अगस्त के अंदर $10 मिलियन की जो डील है वो फाइनल की गई थी और इसी महीने यानी कि ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें ये जो डील फाइनल हुई थी, ये जनाब जो असला है वो डिलीवर कर दिया जाएगा हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन को। और ईरान जो है वो भी जो रशियन गवर्नमेंट है उसको जनाब कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो हेल्प आउट है वो इन मुजाहिदीन की करें। सो इसी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जो रशिया है ये उसकी जानिब से एक तोहफा है मुसलमान मुजाहिदीन को, और तोहफा के साथ साथ ये बदला भी है। सो रशिया जो है वो अपना बदला लेने के लिए जो मुजाहिदीन हैं उनके कंधे के ऊपर जो अपने इख्तियार है जो आर्म्स हैं वो जनाब डिलीवर कर रहा है और अब जो असल तबाही है वो आने वाले दिनों के अंदर हमें नजर आएगी। अब आते हैं जनाब जो तबाही मचाई गई है, इसमें सबसे पहले अल बवाबा न्यूज जो है 24 ईयर्स इनको रिपोर्टिंग करते हुए हो चुके हैं। इन्होंने हेडलाइन लगाई, हमास बॉम्ब्स 15 इजरायली सोल्जर्स डिस्ट्रॉयज 3 टैंक्स, के 15 जो फौजियों की यूनिट है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी और इनके ऊपर जो हमास है उन्होंने जो जनाब रॉकेट्स हैं वो मारे और 3 टैंक जो अलमबरका टैंक के नाम से मशहूर हैं वो जनाब तबाह कर दिए गए। और फिर जो दूसरी खबर है उसमें कहा गया है कि पैलेस्टीनियन फाइटर्स एक्सपोज इजरायली स्पेशल ऑफ डिस्गाइज्ड एज सिविल डिफेंस इन गजा। गजा के अंदर जो इजरायली फौजी थे वो भेस बदलकर सिविलियन का रूप धार कर एंटर हो रहे थे और यहाँ पर इन्होंने जो मुजाहिदीन है उनके खिलाफ जनाब जो ऑपरेशन है वो करना था, लेकिन जो मुजाहिदीन है उन्होंने इनको पहचान लिया और पहचानने के बाद इनके ऊपर अटैक किया और जितने के जितने जनाब सिविलियंस का रूप धार कर जो गजा है वहां पर तबाही मचाने के लिए आए थे उन सबको जहन्नम वासिल जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद जनाब जो मुस्लिम मिरर के नाम से वेबसाइट है, इन्होंने लिखा है हिजबुल्लाह टारगेट्स इजरायली ट्रूप्स सेटलमेंट्स, 12 इजरायली सोल्जर्स किल्ड, 12 इजरायली जो सोल्जर हैं वो मारे गए हैं। सो जनाब जो पिछले 24 घंटे हैं उनके अंदर अच्छी खासी जो तबाही है वो मुजाहिदीन ने मचाई है। और इसके अलावा जो भारत जनाब ब्रिक्स का हिस्सा था, और ब्रिक्स का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपके सामने चीजें रख देता हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना और साउथ अफ्रीका, और
इनिशियली ये थे, लेकिन अब 2024 के शुरू पर जो इसमें एक्सटेंशन हुई है, इसमें जनाब इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई शामिल चुके हुए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि देखें, जो ईरान ने गल्फ कंट्रीज के साथ अपने राब्ते बढ़ाने शुरू किए हैं और उनको कहा है कि आपने अपनी जो सरजमीन है वो अगेंस्ट ईरान या मुसलमान जो हैं, जो मुजाहिदीन है, उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके अलावा इसी जनाब जो प्रोजेक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स में, इसमें सिर्फ एक इंडिया वाहिद वो मुल्क है जो कि चाइना का जो जनाब रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा चाइना अपने लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंडिया को समझता है, क्योंकि इंडिया की पुष्ट पर यूएस खड़ा है और यूएस का इंडिया की पुष्ट पर खड़ा होना ये कहता है कि हम चाइना को काउंटर करेंगे। सो इसलिए अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें इंडिया जो है वो रशिया और चाइना जो है उनके करीब नहीं होंगे, बल्कि इनको इस ब्लॉक से बाहर कर दिया जाएगा। अभी ऑफिशियली इंडिया बाहर नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे रिलेशंस कायम किए जाएंगे और इनको इस तरह से मारा जाएगा कि ये खुद स्टेप असाइड जो है वो करने पर मजबूर होंगे और नियर फ्यूचर के अंदर हमें ये होता हुआ नजर आ रहा है। और डीडब्ल्यू जो है उन्होंने भी ये चीज शो की है कि चीजें जो हैं वो काफी हद तक ब्रिक्स के अंदर खराब हो सकती हैं और भारत का जो एग्जिट है वो ब्रिक्स से हो सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया।